आइए इस सवाल को करते हैं। इस सवाल को करने से पहले एक बात सुनिए ध्यान से। हम आपको बेसिक क्लास में क्या बताए थे कि अगर ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे या किसी बड़े पुल को पार करे या फिर दूसरे ट्रेन को पार करे, उस समय दूरी क्या होगा? ट्रेन की लंबाई और उस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को जोड़ देंगे, वही दूरी हो जाएगा, है ना। लेकिन इससे पहले एक बात बताए थे कि अगर ट्रेन किसी आदमी को पार करे तब दूरी वही होगा जो सिर्फ ट्रेन का लंबाई होगा। आदमी को पार करे या बिजली का खंभा को पार करे, बताए थे ना। अब ऐसा सवाल आएगा जिसमें ये लिखा होगा कि कोई आदमी होगा, वो आदमी किसी वजह से, चाहे धुंध की वजह से, कुहासा की वजह से, किसी भी वजह से 100 मीटर ही देख पाता है, 150 मीटर ही देख पाता है, चाहे कितना भी देख पाता हो, उसका फिक्स लिमिट होगा कितने मीटर देख पाता है। ऐसे कंडीशन में अगर उस आदमी को रेलगाड़ी पार करेगा, जैसे ये आदमी है, मान लो ये आदमी को मोतियाबिंद है, ये अपने मोतियाबिंद की वजह से 100 मीटर ही देख पाता है, ठीक है, 100 मीटर से ज्यादा नहीं देख पाता है। एक रेलगाड़ी आया, इसको मिटा देते हैं। एक रेलगाड़ी आया, इस आदमी को पार कर गया और ये आदमी उस रेलगाड़ी को 100 मीटर तक ही देख पाया। क्यों? क्योंकि इसको मोतियाबिंद है। तब जो दूरी होगा रेलगाड़ी की लंबाई और वो आदमी जितना दूर तक देख पाता है उसकी लंबाई, दोनों को जोड़ देंगे, वही दूरी होगा। जैसे इस केस में एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, एक आदमी जो मोतियाबिंद की वजह से मात्र 100 मीटर ही देख पाता है। ऐसे कंडीशन में दूरी क्या हो जाएगा? 150 प्लस 100। समझ में आया? इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है ये सवाल। तो चलिए सवाल करते हैं, ठीक है। सवाल है कि धुंध के कारण, यहां देखो, आदमी को धुंध की वजह से, धुंध के कारण एक व्यक्ति केवल 100 मीटर ही देख पाता है। मतलब एक आदमी है जो धुंध के कारण, बहुत कुहासा है, 100 मीटर ही देख पाता है, ठीक है। एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी पीछे से, दो बार से लिखा गया, पीछे से आती हुई उसे पार कर जाती है। एक रेलगाड़ी है 150 मीटर लंबी, 150 मीटर लंबी है, पीछे से आती हुई उसको पार कर जाएगी। रेलगाड़ी धुआं छोड़ रहा है, ऐसे आया, इसको पार कर दिया, तथा 18 सेकंड में आंखों से ओझल हो जाती है। मतलब वो आदमी 100 मीटर ही देख पाता है, तो मतलब वह रेलगाड़ी 100 मीटर क्रॉस हो गया मात्र 18 सेकंड में। समय दे दिया 18 सेकंड। यदि उस व्यक्ति की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा, कह रहे कि ये जो आदमी है इसका चाल है कितना? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। हमको रेलगाड़ी का चाल मालूम करना है, हमको रेलगाड़ी का चाल मालूम नहीं है, तो मान लेते हैं रेल का चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो हमको चाल पूछ रहा है और ये आदमी भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, ट्रेन भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। हम आपको बताए थे जब समान डायरेक्शन में जाएगा तो चाल घट जाएगा, ठीक है। तो हमको चाल पूछ रहा है, तो फॉर्मूला लिख देते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल यहाँ क्या हो जाएगा? रेलगाड़ी का चाल x, आदमी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, आदमी का चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा, x माइनस 6, सेम डायरेक्शन इसलिए माइनस। दूरी क्या हो जाएगा? हम बताए हैं आदमी जितना दूर तक देख पाता है वो दूरी, और जितना ट्रेन का लंबाई है वो दूरी, दोनों को जोड़ देंगे वही दूरी होगा। तो ट्रेन है 150 मीटर लंबा और आदमी 100 मीटर देख पाता है, तो 150 और 100 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 250। दूरी हो जाएगा 250 मीटर और समय लग जाता है 18 सेकेंड। ये देखिए, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, x किलोमीटर प्रति घंटा, आदमी का चाल किलोमीटर प्रति घंटा, और ये है दूरी मीटर में, ये सेकंड में है, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लेते हैं, 18 मीटर 5 से गुना कर देते हैं, तो 18 से 18 कैंसिल हो गया, 5 से 25, 50 में, तो x माइनस 6 बराबर 50, x बराबर 6 उधर जाएगा तो 56 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आंसर है। तो रेलगाड़ी की चाल जो x माने थे वो निकला 56 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, बहुत आसान, ठीक है। चलिए ये सवाल देखते हैं। इस सवाल का नाम है लप्पू सा सवाल। हम लोग देखे होंगे, बहुत वायरल हुआ था, लप्पू सा सचिन, झिंगुर सा सचिन,
क्या है सचिन में, तो वैसे ही जो सवाल है ये लप्पू सा सवाल है। कहते हैं कि एक ट्रेन 1500 किलोमीटर की दूरी के लिए अपने नियत समय से आधा घंटा विलंब खुलता है। अपने गंतव्य स्थान समय से पहुंचने के लिए लोको पायलट को ट्रेन की चाल 250 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ानी पड़ती है। तो रेलगाड़ी की वास्तविक चाल क्या है? मतलब वो सवाल कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है, 1500 किलोमीटर के लिए उसको निकलना है यहाँ से। वो क्या होता है ना कि जितने बजे वो खुलता है उससे आधा घंटा लेट खुलता है, आधा घंटा लेट खुला। अब लेट खुला तो अपने नियत जो गंतव्य स्थान है वहां अपने नियत समय से पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। क्यों बढ़ाना पड़ेगा? क्योंकि आधा घंटा लेट ऑलरेडी खुला है, तो आधा आप कहीं अगर लेट निकलेंगे कहीं जाने के लिए तो आप स्पीड बढ़ा के नहीं जाइएगा ताकि समय से पहुंच जाए। उसी तरह ट्रेन आधा घंटा लेट खुला है, उसको समय से पहुंचना है अपने गंतव्य स्थान पे, तो अपना स्पीड बढ़ाएगा। तो बढ़ाता कितना है? जितना स्पीड इसका पहले था उसमें प्लस करता है 250 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब जो उसका वास्तविक चाल था उसमें इतना स्पीड बढ़ा देता है, मतलब 250 किलोमीटर प्रति घंटा और स्पीड बढ़ा देता है ताकि हम समय से इस जगह पे पहुंच जाए। सवाल समझ में आ गया होगा। अब नोट देखते हैं। इस सवाल को बनाने का जो प्रॉपर तरीका है वो काफी लेंदी होता है, उसको भी बताएंगे, लेकिन शॉर्ट में कैसे बताएंगे, शॉर्ट में कैसे बनाएंगे ये हम देखते हैं। ठीक है, अगर आप जैसे सवाल पढ़िएगा कि कोई ट्रेन लेट खुला है या पहले खुला है, उसको मैनेज करने के लिए अपना स्पीड बढ़ाता है या घटाता है, ऐसा कोई भी सवाल आपको मिले तो वहां आपको ये चेक करना है कि जितना स्पीड वो बढ़ाया और जितना दूर वो जा रहा है, क्या इससे इसमें भाग लग जाता है? देखिए, जा रहा है वो 1500 किलोमीटर, स्पीड बढ़ाया है 250, 0 कट गया, 25 कट गया 100, मतलब पूरा का पूरा भाग लग जाता है। तब हम इस मेथड का यूज करेंगे। किस मेथड का? आइए जानते हैं। तो आइए उस मेथड को जानते हैं। ठीक है, देखिए ये लोको पायलट 250 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड बढ़ाया है। कितने घंटे को मैनेज करने के लिए? आधा घंटा को मैनेज करने के लिए, क्योंकि वो आधा घंटा ही लेट था। मतलब अगर आधा घंटा को मैनेज करने के लिए कोई अपना स्पीड 250 बढ़ाता है, तो अगर वो अपना स्पीड 500 बढ़ा दे तो कितना घंटा मैनेज कर लेगा? वो 1 घंटा मैनेज कर लेगा। अगर वो अपना स्पीड 750 का कर ले, मतलब 750 से बढ़ा दे, तब वो कितना घंटा को मैनेज कर लेगा? 1.5 घंटा को मैनेज कर लेगा। ठीक है, अगर वो अपना स्पीड 1000 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा ले, तब वो कितना घंटा को मैनेज करेगा? 2 घंटा को मैनेज करेगा। बात समझ में आ रहा है? ये हमको तब तक करना है जब तक कि ये लास्ट का दोनों, देखिए ये बढ़ाना भी है स्पीड, इधर समय भी बढ़ाना है स्पीड के रेशियो में। ठीक है, और चेक भी करना है कि किस दो लास्ट में कोना कोनी गुना करने पे, मतलब यहां से यहां गुना और यहां से यहां गुना करने पे ये दूरी आ जाता है। हम देखे कि यहां जैसे ही पहुंचे 1000 लिखे और 3/2 यहां था, यहां 700 लिखे, यहां 750 लिखे, यहां 2 घंटा आया, तो कोना कोनी गुना करने पे वो दूरी आ जाना चाहिए। देखो 750 को 2 से गुना करो तो 1500 आ जाता है कि नहीं आ जाता है? आ गया 1500 किलोमीटर। जहां दूरी आ जाए वहीं हमको रुक जाना है। ये मेथड है, मतलब आपको स्पीड बढ़ाते रहना है जिस रेशियो में, वही रेशियो में टाइम भी बढ़ाते रहना है, और साथ साथ ये चेक करते रहना है कि कहां पे वो लास्ट दूर होगा जहां कोना कोनी गुना करने से वो दूरी के बराबर हो जाए, ये 1500 किलोमीटर के बराबर हो जाए। देखिए यहां था, तो यही है मेरा सवाल का अंतिम चरण। अब हमसे पूछता है कि रेलगाड़ी की वास्तविक चाल क्या है, तो इसमें क्या होगा ना, जो 750 होगा ये होगा वास्तविक चाल, और जो 1000 होगा 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगा जो चाल चला गया, मतलब उसका वास्तविक चाल 750 किलोमीटर प्रति घंटा था,
वो जब अपना चाल में 250 का इजाफा किया, मतलब 250 का स्पीड से बढ़ाया, तब उसका हो गया 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चला गया चाल 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब वो बंदा 1000 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से जा रहा था आधा घंटा को मैनेज करने के लिए। कितना बढ़ाया? 250 बढ़ाया। वैसे उसका नॉर्मल स्पीड कितना है? अमूमन जिस दिन वो लेट नहीं होता है तो उस दिन वो कितना का स्पीड से जाता है? उस दिन जाता है 750 का स्पीड से। बात समझ में आया? इसमें एक और भी सवाल पूछ सकता है आपसे। इसमें आपको ये पूछ सकता है कि ड्राइवर कितना का स्पीड से ट्रेन को ले जाएगा कि वह 1500 किलोमीटर की दूरी नियत समय से पहुंच जाए। हमको क्या पूछा कि कितना स्पीड से ले जाएगा, मतलब जो अभी बढ़ा के चल रहा है, बढ़ाया तो 250 किलोमीटर प्रति घंटा, पहले उसका कुछ तो फिक्स रहता था ना बढ़ाता है उसमें, तो फिक्स जो है उसका नियत चाल 750 है। हमको अब का पूछा है कि अभी कितना का स्पीड से जाएगा, तो अभी 1000 का स्पीड से जाएगा, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएगा, तब वह नियत समय में पहुंच पाएगा 1500 किलोमीटर की दूरी को। ठीक है। हमको लेकिन पूछा इसमें वास्तविक चाल, मतलब रेलगाड़ी का नॉर्मल चाल, तो 750। तो इसी तरह से एक और सवाल देखते हैं। चलिए वैसे लप्पू टाइप का सवाल में थोड़ा दूसरा सवाल देखते हैं। ठीक है। एक ट्रेन 120 किलोमीटर की दूरी के लिए अपने नियत समय से 1 घंटा पहले खुलता है। अपने गंतव्य स्थान समय से पहुंचने के लिए लोको पायलट को ट्रेन की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा से कम करनी पड़ती है। रेलगाड़ी की वास्तविक चाल ज्ञात करें। मतलब वास्तविक चाल कह रहा है कि 120 किलोमीटर का दूरी के लिए एक ट्रेन जा रहा था। ठीक है। जिस समय उसको निकलना था उससे क्या हुआ कि 1 घंटा पहले खुल गया, आज लेट नहीं खुला है, 1 घंटा पहले खुल गया है। अब बताओ अगर पहले खुल गया तो उस जगह भी तो पहले पहुंच जाएगा, लेकिन उसको पहले नहीं पहुंचना है, नियत टाइम में पहुंचना है, मतलब फिक्स टाइम में पहुंचना है। तो अगर आप कहीं जा रहे हैं और पहले घर से निकल गए तो क्या कीजिएगा? तेजी तेजी जाइएगा कि आराम आराम से जाइएगा? पहले निकल गए, समय से पहले 1 घंटा पहले निकल गए तो धीरे धीरे जाएंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। मतलब जो मेरा नॉर्मल स्पीड है उसको हम कम कर लेंगे कि चलो आराम आराम से जाते हैं। वही काम ये किया कि 1 घंटा पहले जो खुला तो अपना स्पीड वो घटा लिया, कितना? 4 किलोमीटर प्रति घंटा घटा लिया, मतलब जितना उसका नॉर्मल स्पीड था उससे 4 का स्पीड कम कर लिया। चलो आराम आराम से जाते हैं, क्या जरूरत इतना स्पीड से जाने का। ठीक है। तब इस सवाल को हम देखते हैं, हम बताए थे, नोट में लिखाए थे कि अगर घटाया या बढ़ाया गया चाल, यहां देखते हैं घटाया गया चाल कितना है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी कितना है? 120 किलोमीटर। हम चेक करेंगे कि भाग लगता है कि नहीं। तो 120 में 4 से भाग लग जाता है, पूरा 30 बार में कट जाता है, तो मतलब ये मेथड काम करेगा। तो चलिए ये मेथड लगाते हैं। देखिए वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड कम करता है, घटाता है। कितना घंटा को मैनेज करने के लिए? 1 घंटा को मैनेज करने के लिए। अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा वो घटाए तो कितना मैनेज हो जाएगा? 2 घंटा मैनेज होगा। अगर वो अपना स्पीड और कम करे, 12 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर ले तो कितना घंटा मैनेज करेगा वो? 3 घंटा। अगर वो और कम करे, 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर ले तो कितना घंटा मैनेज करेगा? 4 घंटा। अगर वो और कम कर ले, 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर ले तो कितना मैनेज करेगा? 5 घंटा। अगर वो और कम कर ले, 24 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर ले तो कितना मैनेज करेगा? 6 घंटा। तो मतलब हम क्या करेंगे, ऐसे बढ़ते जाएंगे और कोना कोनी चेक करते रहेंगे कि कहाँ 120 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ देखते हैं 20 छक्का 120, 24 पंचा 120, यहाँ हो गया। अगर हम यहाँ 28 जाते, 7 जाते, फिर चेक करते तो 120 से ज़्यादा हो जाता है, तो हम यहीं रुक जाएंगे। मतलब ये जो लास्ट 2 गो है वहाँ हम रुक जाएंगे। हम देखिए स्पीड भी जिस रेशियो में बढ़ाएंगे उसी के साथ टाइम का भी करते चलेंगे, जैसा सवाल कहा है। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए कोना कोनी जब हम गुना करेंगे, 24 पंचा 120, 20 छक्का 120 किलोमीटर, मतलब उस दूरी के बराबर आ गया। तो अब हमसे कहता है वास्तविक चाल, और सवाल में कह रहा है
कि कम किया जा रहा है चाल को, क्या किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। तो इसमें जो वास्तविक चाल होगा ये हो जाएगा नीचे वाला, ये हो जाएगा वास्तविक चाल, क्योंकि कम किया गया है। तो कमा हुआ चाल हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब घटा हुआ चाल। मतलब वो आदमी जो 120 किलोमीटर का दूरी जा रहा था, ठीक है, तो उसका जो नॉर्मल स्पीड था वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा, कि 24 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता, आराम से इस स्पीड में पहुंच जाता। लेकिन उस दिन वो 1 घंटा पहले जो खुल गया, इस वजह से अपना स्पीड क्या कर लिया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर लिया। तो मतलब कितना स्पीड में गया वो, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में गया। लेकिन ये इसका वास्तविक चाल नहीं है, अपना चाल नहीं है, उसका खुद का चाल जो हमेशा चलता है जिस चाल से, वो चाल है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ गया होगा। चलिए अब ये सवाल देखते हैं। अब ये वो सवाल है जिसमें आपका जो बढ़ाया या घटाया गया चाल होगा वह दूरी से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। हम आपको नोट में लिखाए थे कि अगर बढ़ाया या घटाया गया चाल दूरी से पूरा पूरा भाग लग जाए तब उस मेथड का यूज करेंगे जो अभी पीछे 2 सवाल किए। लेकिन इसमें भाग नहीं लग रहा है। देखिए भाग दे के देखते हैं। 350/20, 0 0 कट गया। 35 पूरा पूरा कट रहा है 2 से, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है। तब ऐसे में क्या करेंगे, इसके लिए भी है अपने पास क्या, जड़ी बूटी, वो लक्ष्मण रेखा वाला। अरे जो लक्ष्मण लाया था कहाँ से, हिमालय से, ठीक है, संजीवनी बूटी वो है अपने पास। तो संजीवनी बूटी का प्रयोग करते हैं। देखिए अगर यहाँ भाग नहीं लग रहा है तो अपना दिमाग लगाएंगे। कैसा है सवाल, पहले पढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी 350 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित चाल से तय करता है। यदि इस ट्रेन की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, उसे 2 घंटे कम समय लगते। ट्रेन के वास्तविक चाल याद करें। मतलब वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा रहा है, कितना मैनेज करने के लिए, 2 घंटा। तो हम ना इसमें देखिए अभी कि जो बढ़ाया हुआ चाल है इसमें भाग नहीं लगा है किलोमीटर में। तब हम क्या करेंगे कि अपने मन से इसको ऐसा सोचेंगे कि इसको पूरा पूरा भाग लगा दें। अब देखिए अगर सवाल में कह रहा है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है चाल, अधिक होता है, तो 2 घंटा मैनेज होता है। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा अगर चाल हो तो कितना मैनेज होगा, 1 घंटा मैनेज होगा कि नहीं, बताओ, होगा ना। अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाए तो 1 घंटा मैनेज होगा, क्योंकि हमको सवाल वाला कहा है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा अगर बढ़ाता है चाल को तो 2 घंटा मैनेज होता है। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाए तो 1 घंटा मैनेज होगा, ठीक है। अब देखते हैं 10 अगर अपने मन से लिए, क्या 10 350 को पूरा पूरा काट रहा है, काट रहा है। देखिए 350/10 कट गया। तो हम 10 को ही लेके चलेंगे। लेकिन हमको सवाल वाला जो कहा कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक, तो वही फॉर्म में चलेंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। तो 20 नहीं काट रहा था पूरा पूरा, 20 को लिखे, लेकिन अपने दिमाग से क्या किए, 20 को 10 बनाए और इधर 1 कर दिए। क्योंकि 20 बढ़ाता है स्पीड तो 2 घंटा मैनेज होता है। तो खुद से सोचेंगे कि अगर 10 बढ़ाएगा तो 1 घंटा मैनेज होगा, और 10 इसको पूरा पूरा काट देता है। अब बताइए 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बढ़ाया तो 1 घंटा मैनेज हुआ। अब बताओ कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा करेगा तो कितना घंटा मैनेज होगा। देखो 20 बढ़ाया, 20 को नहीं छोड़ना है, तो 3 घंटा मैनेज होगा। 50 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाएगा तो कितना घंटा मैनेज होगा, 5 घंटा मैनेज होगा, ठीक है। देखिए 2-2 घंटा का गैप जा रहा है, क्योंकि सवाल वाला 2 घंटा दिया था, किलोमीटर 20 दिया था, स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए 20-20 का गैप जा रहा है, 2-2 घंटा का गैप जा रहा है, ठीक है। हम ये भी करेंगे, कोना कोनी गुना करके देखते रहेंगे कि 350 कहाँ पूर रहा है। तो उसी तरह 70 किलोमीटर प्रति घंटा अगर चाल बढ़ा है तो कितना मैनेज होगा, 7। तो क्रॉस गुना करते हैं, यहाँ देखते हैं क्रॉस गुना जो किए हैं, क्रॉस गुना करने से हमको जो डिस्टेंस है वो मिल गया, 7 गुना 50, 350 किलोमीटर। यहीं हम रुक जाएंगे, ठीक है। यही अपना सवाल का अंतिम चरण होगा। अब हमसे पूछता है कि ट्रेन की वास्तविक चाल क्या है। तो यहाँ देखते हैं 20 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक किया है,
तो जो इसका वास्तविक चाल होगा ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगा वास्तविक चाल। और सवाल वाला अगर पूछे कि बढ़ा हुआ चाल कितना है तो 70 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी तरह से सभी सवाल को बनाएंगे। ट्रेन से रिलेटेड जितना भी सवाल था उनमें से ये लास्ट सवाल था। अब हम लोग आगे से पढ़ेंगे बोट एंड स्टीम का सवाल, तो आगे का वीडियो आएगा। तब तक के लिए मिलते हैं फिर।